हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BHQ स्टडी। तो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, जिसकी एक आपकी वीडियो हो चुकी है फ्रेंड्स। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे जाकर तुम अभी पहले देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कुछ अच्छे कंसेप्टों के साथ इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमारे पास दो बहुत अच्छे वाले पॉइंट हुए थे आपके पास, तो मैं उसी के आगे बताने वाला हूँ आपके पास पॉइंट नंबर 3 से। तो देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 को। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 है आपके पास आज की क्लास का। एक मीनार है आपके पास, ये कोई एक स्तंभ हो सकता है या फिर कोई एक खंभा हो सकता है फ्रेंड्स। उसके पाद से, उसकी तली से या फिर उसके बॉटम से कुछ दूरी पर फ्रेंड्स एक बिंदु है। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये बिंदु C है, और जो आपके पास मीनार है या स्तंभ है या खंबा है कोई भी, उसे हमने AB नाम दिया है। यदि फ्रेंड्स इस बिंदु C से इस स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम फ्रेंड्स ऊपर की ओर देखते हैं। उन्नयन कोण आपके पास थीटा है, और यदि इस मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली है, तो जो आपके पास कोण के पास वाली भुजा होती है, जिसे हम आधार बोलते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपके पास कर्ण होगा। तो जो आधार है उसे लिख सकते हैं हम h, यानी जो अगर उसके पास लंब आपका h है तो h और कोट के साथ ये वाला थीटा लगाकर। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके पास एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिखना होता है h कोट थीटा में। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फ्रेंड्स ये किस प्रकार से आया, कि ये h कोट थीटा आपके पास किस प्रकार से आया। लेकिन फ्रेंड्स देखते हैं, आपके पास मान लेते हैं आपके पास ये 10 है, तो आप लिख लोगे आपके पास इसे क्या, 10 कोट थीटा। मैंने माना ये आपके पास ये 20 है, तो आप इसे क्या लिखोगे फ्रेंड्स, 20 कोट थीटा, इसे आप लिख लो। मैंने लिखा आपके पास ये 30 है, तो आप इसे क्या लिख लोगे फ्रेंड्स, 30 कोट थीटा लिख लोगे। अब बात करते हैं कि पॉइंट आया कहाँ से फ्रेंड्स। या तो आपको इतना ही रखना है हमारे पास क्या, कि अगर वो h है तो ये कितना होगा आपके पास, h कोट थीटा होगा आपके पास। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये पॉइंट आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स मुझे आप एक बार बताओ, अगर मैं इस वाले चित्र में ही tan लगाना चाहूँ, tan का रेशियो यानी tan थीटा लगाना चाहूँ, तो आपके पास tan होता क्या है आपके पास, तो फ्रेंड tan होता होगा आपके पास, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, लाल बटे कक्का से। तो tan होगा आपके पास लंब, और बटे में क्या लोगे फ्रेंड्स, आप आधार लोगे। यानी लंब कितना है इसमें आपके पास, यानी AB जो है इस कोण के लिए लंब का कार्य कर रहा है हमारे पास, जो कितना है आपके पास, h मान रखा है आपने। और मुझे ये BC निकालनी है, तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ फ्रेंड्स, BC। अगर मुझे BC का मान निकालना है तो जो BC जो आपके पास बटे में है, मैं इसे यहाँ ला सकता हूँ गुणा में, और जो tan थीटा आपके पास गुणा में रहेगा वो कहाँ जा सकता है आपके पास, भाग में। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं BC बराबर h अपॉन tan थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास BC का मान आ जाएगा h कोट थीटा। अब फ्रेंड्स ये 1 अपॉन tan थीटा कोट थीटा कैसे बना, क्योंकि मैंने बताया था आपके पास कि tan थीटा तो होता है लंब बटे आधार, लेकिन कोट थीटा इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब। इसलिए हमने tan थीटा जो उल्टा लिखा हुआ था उसे क्या लिख लिया आपने, कोट लिख लिया। यानी BC आपका कितना है, h कोट थीटा। और फ्रेंड्स यही क्या था आपके पास आज की क्लास का पहला पॉइंट, और आपके पास ऊंचाई और दूरी का तीसरा पॉइंट है हमारे पास। यानी क्या हमारे पास, यदि कोई खंबा है, स्तंभ है या मीनार है, और उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण फ्रेंड्स कितना है, थीटा है, तब उसका जो आधार होगा, यानी कोण के पास वाली भुजा जो होगी वो होगी आपके पास h लगाकर कोट थीटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की क्लास का दूसरा पॉइंट, और आपके पास ऊंचाई और दूरी का आपके पास चौथा पॉइंट।
फ्रेंड्स चौथा पॉइंट आपका इस प्रकार से है कि आपके पास कोई मीनार है या कोई खंबा या टावर कुछ ही हो सकता है फ्रेंड्स, उससे एक साइड में, इस साइड में आपके पास कोई बिंदु है और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु की दूरी है मीनार के तली से या पाद से या बॉटम से वो कितनी है, ए। कितनी है फ्रेंड्स, ए है। और जो बिंदु आपके पास यहाँ है इससे मीनार के शीर्ष का, ये मीनार का शीर्ष होगा और ये मीनार की क्या आपके पास तली है, बॉटम है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण फ्रेंड्स थीटा है। कितना है, थीटा माना है हमने आपके पास। तथा इसी प्रकार से मीनार की बॉटम से इस साइड में एक अन्य बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है आपके पास, इस पॉइंट से कितनी है आपके पास, बी है। और यहाँ से आपके पास इसके शीर्ष का उन्नयन कोण है फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा है, ये कितना है आपके पास 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हमारे पास फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऐसे एंगल लेने पड़ेंगे जिनका योग क्या हो आपके पास 90 अंश हो। इस पॉइंट में आप जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया आपके पास 15 अंश, तो फ्रेंड्स वहाँ लेना पड़ेगा आपके पास कितना 75 अंश, क्योंकि 75 और 15 कितना बन जाएगा आपके पास 90 अंश बन जाएगा। मान लो मैंने यहाँ लिया आपके पास 60 अंश, तो फ्रेंड्स वहाँ क्या लेना पड़ेगा मुझे 30 अंश। मैंने फ्रेंड्स यहाँ लिया आपके पास 20 अंश, तो फ्रेंड्स मुझे वहाँ लेना पड़ेगा आपके पास 70 अंश। कुल मिला के क्या है आपके पास कि फ्रेंड्स दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए आपके पास 90 है। और यदि ऐसा है, यदि फ्रेंड्स ऐसा है तो हमारे पास जो मीनार होती है, जो मीनार है आपके पास, अगर मैं इसका नाम दूं यानी ए बी सी और आपके पास ये पॉइंट क्या लगा सकते हो आप डी, यानी जो आपके पास ए बी की लंबाई होगी, जो ए बी की ऊंचाई होगी, लिख सकता हूँ मैं आपके पास इसे एच बराबर होगी आपके पास ए और बी की आपको गुणा कर देनी है। किसकी, ए और बी की क्या करनी है फ्रेंड्स, आपको गुणा करनी है और लगा देना है उस पर रूट। फिर क्या निकाल देना आपका, उसका वर्गमूल निकाल देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है आपके पास ये दोनों पॉइंट जो हैं आपके पास अलग अलग दिशा में हों। अगर ये पॉइंट दोनों एक ही दिशा में होंगे, जैसे इस प्रकार से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे आपके पास ये है एक मीनार है आपके पास, और मीनार के इसी साइड में है आपके पास दोनों पॉइंट, ये कोण थीटा है, ऐसे मान सकते हैं। ये कोण कितना आपके पास 90 माइनस थीटा है। इसे नाम दें आपके पास ए बी सी और डी। ये जो पहला बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो फ्रेंड आपके पास दूसरा बिंदु जो आपके पास यहाँ पर है, इसकी दूरी जो है आपके पास उसके तली से वो कितनी है, बी है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या होगा आपके पास, जो हाइट होगी यहाँ पर मीनार की, तो फ्रेंड्स वो भी कितनी होगी आपके पास h बराबर रूट ए बी ही होगी। यानी या तो हमारे पास दोनों पॉइंट जो हों आपके पास मीनार के दोनों साइडों में हों, या फिर मीनार के किसी एक ही साइड में हो आपके पास। यदि कोणों का योग आपके पास 90 अंश है तो हमेशा मीनार की ऊंचाई कितनी होगी फ्रेंड्स आपके पास h बराबर होगी रूट ए बी होगी आपके पास। अब फ्रेंड्स पॉइंट ये कि ये पॉइंट आया कहाँ से, वो तो ठीक है आपके पास कि अगर मीनार है दोनों साइडों में आपके पास ऐसे कोण हैं, या एक ही साइड में ऐसे कोण हैं जिनका योग कितना बनता है आपके पास 90 अंश है, तब तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है हमारे पास। दोनों के क्या करोगे आपके पास, दोनों दूरियों की आप गुणा करोगे, उसका क्या निकाल दोगे फ्रेंड्स, वर्गमूल निकाल दोगे। लेकिन बात यह है कि पॉइंट आया कहाँ से, तो उसी पॉइंट को फ्रेंड्स देख लेते हैं अभी हम। इसे रब करता हूँ फ्रेंड्स मैं पहले। ये आपको निकालना है कैसे आया। तो फ्रेंड्स ये बताओ, अगर मैं इसकी हाइट को h मान लूँ, क्या मान लूँ मैं इसकी हाइट को h मान लूँ, और हमने अभी पढ़ा है पॉइंट नंबर 3 यानी आज की क्लास का पहला ही पॉइंट जो था आपके पास कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई दी गई हो और कोण के पास वाली भुजा निकालनी हो आपको, तो क्या करते हो आप उसमें
क्या करते हो, उसकी कोट थीटा से क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो आपके पास। यानी जो इस भुजा की यानी आपके पास बी से लेकर सी तक की जो फ्रेंड्स माप होगी वो कितनी होगी, एच के साथ यानी कोट थीटा कितना होगा आपके पास, एच कोट थीटा होगी आपके पास फ्रेंड्स। अगर मैं यही बात इस वाले त्रिभुज में बात करूँ मैं आपके पास, यानी कि इसमें ए बी डी में है, तो आपके पास ये कितनी होगी, यानी बी से लेकर डी तक कितनी होगी आपके पास, वो होगी आपके पास एच कोट 90 माइनस थीटा। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन इसे देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपके पास साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है आपके पास वो फ्रेंड्स कोस होता है, यानी कोटि उन्हें बोलते हैं आप कोटि पूरक। इसी प्रकार से आपके पास जो टेन का कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके पास कोट, और टेन कोट आपस में उल्टे भी होती हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपके पास। और इसी प्रकार से आपके पास जो सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड वो होता है आपके पास कोसेक। इसका मतलब क्या हमारे पास कि जब भी आपके पास 90 माइनस थीटा होगा आपके पास तो फ्रेंड 90 पे चेंज होती है आपके पास, और कोट थीटा चेंज होगा आपके पास किस में, आपके पास 10 है, क्योंकि कोट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास 10 होता है। तो फ्रेंड्स इसे लिख सकते हो हम एस तो आपका ऐसे ही रहेगा एच कोट थीटा, यानी क्या लिखोगे आप इसे, एच कोट थीटा आप इसे लिख सकते हो फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास दूरी थी यानी बी से लेकर सी तक वो मान था ए का, और वही मान किसका है हमारे पास, एच कोट थीटा का है। जो बी से लेकर डी तक थी दूरी थी वी, और उसका ही मान फ्रेंड्स क्या आया है, एच कोट 90 माइनस थीटा, या फिर एच सॉरी से क्या लिखोगे आप, गलती से लिखा गया ये, आप इसे लिखोगे एच, क्योंकि कोट कितने चेंज होगा आपके पास 90 में आपके पास 10 में, तो एच टेन थीटा। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से आपको इंटरप्ट करता हूँ, मैं यहाँ से लिखूँ मैं आपके पास क्यों, तो ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान है एच कोट थीटा, ए का मान है आपके पास एच कोट थीटा, और फ्रेंड्स बी का मान है यहाँ पर एच टेन थीटा। यदि फ्रेंड्स मैं इन दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इनकी आपस में गुणा करता हूँ तो यहाँ से आएगा ए बी एच स्क्वायर, क्योंकि एच की गुणा एस से होगी आपके क्या बन जाएगा एच स्क्वायर, और कोट की गुणा होगी 10 से, तो फ्रेंड्स ये कट बन जाएगा 1, क्योंकि जब कोट की गुणा आपके पास 10 से होगी तो फ्रेंड्स इसका मान जो आएगा आपके पास वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कोट थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी इस प्रकार से, यानी हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आपके पास 1/, कोट थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप 1/, टेन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मान तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए बी आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर ए बी है, तो फ्रेंड्स एच क्या आएगा हमारे यहाँ पर आपका ए बी का रूट। और फ्रेंड्स यही क्या बताया था मैंने आपको कि एक मीनार है उसके दोनों ओर या किसी एक ही ओर दो ऐसे कोण हैं जिनका योग कितना है फ्रेंड्स 90 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई जो होती है दोनों दूरियों की गुणा का वर्गमूल होती है। और ये फ्रेंड्स यही आपका क्या है यहाँ पर प्रूव हो गया आपके पास। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की क्लास का तीसरा पॉइंट, और आपके पास कुल मिलाकर जो आप पढ़ रहे हो ऊंचाई दूरी उसका आपके पास 5वां पॉइंट। देखते हैं फ्रेंड्स वो पॉइंट क्या है आपके पास। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, ये ध्यान से देखना। हालांकि 60-30 से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने क्लास नंबर 1 में भी करवाया था कि जो आपके पास 60 वाली भुजा की होती है आपके पास छोटी होती है, और 30 वाली भुजा की होती है आपके पास बड़ी होती है। लेकिन फ्रेंड्स वो एक ही क्या था आपके पास, एक ही त्रिभुज में था। यहाँ क्या आपके पास दो अलग अलग त्रिभुज बनने हमारे पास। वैसे इस सवाल को जो इसमें के सवाल बनते हैं उस पॉइंट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास जो 60 के पास वाली जो भुजा होती है और 30 के पास वाली जो भुजा होती है, तो फ्रेंड्स इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:3। यदि 60 के पास में 1 है तो 30 के पास में फ्रेंड्स कितना होता है हमारे पास 3 होता है। कितना होता है फ्रेंड आपके पास 60 के पास में यदि 1 है तो 30 के पास में क्या होगा आपके पास ये 3 होगा। मान लो उसने क्या कहा आपके इस प्रकार से कि ये 20 मीटर की दूरी है, कहाँ से कहाँ तक आपके पास, बी से लेकर सी तक। तो फ्रेंड्स ये
100% श्योर है कि इसका जो मान होगा तो इसका मान फ्रेंड्स कितना होगा, यानी 60 मीटर होगा। यानी आपके पास बी से लेकर डी तक की दूरी फ्रेंड्स कितनी होगी, आपके पास 60 होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके पास जो 60 के पास वाली भैया यहाँ भी छोड़ी, देखो आपके पास कितना होगा, ये 1 अनुपात कितना होता है आपके पास, 3 होता है आपके पास। तो फ्रेंड्स आपको ये तो ध्यान रखना ही है, साथ ही एक छोटा सा पॉइंट को ध्यान रखना है हमारे पास। मान लो अगर मैं जो पॉइंट सी है, अगर मैं इस पॉइंट को घुमाकर यहाँ ले जाऊँ इस प्रकार से, इसके अंदर जाएगा क्योंकि आपके पास 30 बाहर रहेगा इस प्रकार से। देखते हैं इस प्रकार से, अगर मैं इसे इस प्रकार से ड्रॉ करूँ, इसमें देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस थोड़ी सी आपके पास, अगर मैं इस पॉइंट को इधर ड्रॉ करूँ इस प्रकार से, जितनी ये आपके पास है, जितनी आपके पास ये BC लंबाई है, अगर BC को मैं इधर लूँ, मान लो यहाँ तक मैंने ली इस प्रकार से, ये बिंदु C मान लिया मैंने, जैसे यहाँ C है आपके पास इस प्रकार से, ये भी एक, जितनी मैंने आपके पास ये थी एक, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेंड्स, मैंने ये BC भी क्या ली अपने पास, एक ली। तो क्या इस प्रकार से जब मैं इसे मिलाऊंगा, फ्रेंड्स जिस प्रकार से 60 अंश का कोण है, उसी प्रकार से 60 अंश का कोण फ्रेंड्स यहाँ भी क्या होगा आपके पास, 60 अंश का कोण ही होगा। तो फ्रेंड्स जो पहले पूरी जो आपके पास ये 3 मीटर थी, ये 3 थी आपके पास, तो एक तो आपके पास यहाँ रहेगी, जिस प्रकार से एक यहाँ है, एक यहाँ आ जाएगी आपके पास, और फ्रेंड्स ये कितनी रह जाएगी आपके पास, 2। तो फ्रेंड्स पॉइंट जो है आपका वो अगला यही है हमारे पास इसमें रिलेटेड, कि अगर वो आपके पास 60 और 30 जो है आपके पास दोनों साइडों में है, तो 60 के पास वाली भुजा 1 होगी, तो 30 की वाली भुजा कितनी होगी आपके पास, पूरी 3 होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो पॉइंट जो हैं, दोनों एंगल जो हैं वो एक ही साइड में है, जैसे आपके ये लिए हुए हैं आपके पास, थोड़ा अगर वैसे तो दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपके पास B है, ये पॉइंट C, और फ्रेंड्स वो पॉइंट क्या आपके पास D है। तो आपके पास 60, और ये कोण कितना है आपके पास, 30 है, तो 60 वाला जो पार्ट है इतना वो होगा 1, तो फ्रेंड्स 30 वाला पार्ट जो होगा आपके पास वो होगा फ्रेंड्स आपके पास 2। यानी क्या आपको क्या समझना है इसमें, तो देखते हैं दोबारा मैं थोड़ा कर देता हूँ इस प्रकार से, यहाँ लिखता हूँ आपके पास, यदि एक मीनार है और मीनार की साइडों में पॉइंट दे रखे हैं इस प्रकार से, कि ये 30 है और ये 60 है, तो फ्रेंड तब तो अनुपात होगा 1:3, क्योंकि 60 वाली भुजा कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ तक आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 30 वाली भुजा कितनी फ्रेंड आपके पास, वो 3 होगी। लेकिन यदि ये दोनों कोण आपके पास एक ही दिशा में हैं, तब 60 वाला भाग जो होगा फ्रेंड्स वो 1 होगा, 30 वाला भाग क्या होगा आपके पास, 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये 30 कोण अगर यहाँ हुआ तो 60 यहाँ हुआ तो फ्रेंड्स ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम स्तंभ या मीनार की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कोण क्या होता है, हमेशा बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स 30 आपका यहीं होगा और 60 क्या होगा, हमेशा यहीं होगा आपके पास। तो अगर वो दोनों साइडों में है तो अनुपात होगा 3:1, यानी 30 के पास वाली 3, 60 के पास वाली 1। और यदि वो एक ही साइड में है फ्रेंड्स, तो आपके पास अनुपात होगा 1:2, यानी 60 के पास वाली 1, 30 के पास वाली कितनी होगी आपके पास, 2 होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स इससे अच्छा पॉइंट, मतलब इससे अगला पॉइंट क्या है आपके पास। और फ्रेंड्स वो जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, लास्ट पॉइंट होगा आज की क्लास का। और फिर देखने वाले हैं हम कुछ अच्छे सवाल, देखेंगे किस प्रकार से इन पॉइंटों का हम अपने क्वेश्चनों में इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे क्वेश्चन को जल्दी फास्ट होंगे आपके पास। तो यदि एक स्तंभ दे रखा है आपका इस प्रकार से, या फिर मान सकते हो कोई एक दीवार है हमारे पास, और दीवार के यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है इस प्रकार से, दीवार है फ्रेंड्स, और दीवार की जो सीट्स है, दीवार पर एक प्रकार से ये सीढ़ी लगी हुई है। और फ्रेंड्स ये क्या है, आपके एक सीढ़ी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या आपके पास ये सीढ़ी है हमारे पास। तो इसे अगर नाम दें हम इस प्रकार से A B C,
यदि हम सीढ़ी को क्या करते हैं, आपके पास सीढ़ी के जो आधार है, बॉटम है, उसे थोड़ा सा हम पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो जब फ्रेंड्स हम सीढ़ी को पीछे की ओर खींचेंगे तो ये तय है कि जो उसका शीर्ष होगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मान सकते हैं फ्रेंड्स वो यहाँ आ जाता है इस प्रकार से, सॉरी यहाँ आ जाता है आपके पास शीर्ष, और सीढ़ी इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स पॉइंट क्या है आपके पास, एक आपके पास दीवार है और दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है आपके पास AC। जब उसके आधार को पीछे की ओर थोड़ा खींचा जाता है जिससे सीढ़ी जो है आपके पास, सीढ़ी का जो शीर्ष होगा वो भी क्या है आपको थोड़ा सा नीचे आ जाता है। यदि फ्रेंड्स मान लें कि ये दूरी जो है आपके पास x मान सकते हो चाहे y मान लो ये y मान लिया दूरी, कि फ्रेंड्स ये y है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अपने उसने y दूरी क्या कर ली है, नीचे की ओर तय कर ली है। उसे कितना पीछे खींचा गया था, उसे x पीछे खींचा गया था। यदि ये कोण आपके पास मान सकते हो अल्फा है और ये कोण क्या है आपके पास बीटा है। फ्रेंड्स वो कोण है आपके पास अल्फा, वो कोण है फ्रेंड्स आपके पास बीटा। तब आपके पास यदि x तो उसका आधार को पीछे हटाया गया हमारे पास, जिससे उसका जो शीर्ष है आपके पास y नीचे हट गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x और y में एक संबंध होता है, उसे आप ध्यान रखना। अगर हम उसे बेस से सोल्व करते हैं तो लगभग आपके पास 5-6 मिनट का आ जाता है आपके पास, वो पेपर में बैठ के होता भी नहीं है आपके पास। तो आपके पास जो x होगा फ्रेंड्स, तो x होता है आपके पास y इंटू 10 के साथ लेते हो फ्रेंड्स, किसके साथ, 10 के साथ अल्फा प्लस बीटा का योग बटे 2। यानी क्या लेते हो आपके पास x बराबर, यानी जितना आपके पास क्या हमारे पास आधार पीछे खींचा गया है वो x बराबर होता है y 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं आपके पास। मान लो इस प्रकार से कह देगा आपके पास इस पॉइंट में कि आपके y का मान वो आपको 2 दे देगा और आपसे क्या करेगा कि x का मान पूछ लेगा कि x कितना होगा, और अल्फा का मान दे देगा आपके पास 60 और बीटा का मान दे देगा आपके पास 30। तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा। तो क्या करोगे फ्रेंड्स, आपके पास x आपको निकालना होगा, y कितना देगा आपके पास 2 और 10, अल्फा कितना है आपके पास 60 प्लस 30 कितना होगा आपके पास 90 बटे 2, यानी 90 का आधा कितना आएगा आपके पास 45, यानी 2 10 45। और फ्रेंड्स 10 45 का मान कितना होता है आपको पता होगा, कितना होता है 1 होता है। तो फ्रेंड्स x का मान कितना आ जाएगा 2। वैसे देखा गया ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपके पास कि जितनी अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं जितनी वो नीचे को हटाता है वही मान आपका यहाँ आता है, क्योंकि मेनली जो है अब तक के क्वेश्चनों में ये जो आपके पास 90 अंशी बनता है ऊपर, वो कट के कितना बनता है 45 अंशी बनता है। इसलिए आपके पास यहाँ पर x और y के मान लगभग बराबर ही आते हैं हर क्वेश्चनों में ज़्यादातर आपके पास। लेकिन फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है कि बराबर ही आएंगे, आपको क्या होना चाहिए कि ये क्या होगा हमारे पास x बराबर होगा y 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपका होगा आपके पास। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट जिससे आप सवालों को जल्दी कर पाओगे। जो इससे पहला पॉइंट था आपके पास, यानी पॉइंट नंबर जो 5 था, मैंने आपको उसका ये नहीं बताया कि वो पॉइंट कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स कोशिश करना उसको बेस से सोल्व करने की, ये पॉइंट आया कहाँ से, और अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट आया कहाँ से आपके पास, अगर आपसे नहीं होगा तो। वैसे आप सब कर लोगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कुछ क्वेश्चन इन पॉइंटों पर आधारित। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस प्रकार से है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, एक बिंदु है आपके पास जो भूमि पर स्थित है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शीर्ष तथा भवन पर स्थित चिमनी का उन्नयन कोण कितना है फ्रेंड्स, x और 45 अंश है। तब चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, जबकि भवन कितना मीटर ऊंचा है आपके पास, x मीटर ऊंचा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है हमारे पास कि एक भवन है और भवन के ऊपर ही फ्रेंड्स क्या है, एक चिमनी भी है। और भवन की जो ऊंचाई दी हुई है फ्रेंड्स वो दी हुई है आपको h दी हुई है फ्रेंड्स। और भूमि पर एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है जिससे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण
x अंश है, और चिमनी जो है उसका जो उन्नयन कोण है फ्रेंड्स, चिमनी का उन्नयन कोण जो है यानी पूरा कोण जो है आपके पास ये कितना है फ्रेंड्स, 45 अंश है। इसे मैं अगर बाहर दिखाऊँ इस प्रकार से, कितना है फ्रेंड्स, ये 45 अंश है। अगर मैं इसे नाम दूं तो ये ए होगा, ये बी, ये सी, ये पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स आपके पास, डी होगा। यानी बी डी तो है आपके पास फ्रेंड्स भवन, यानी मकान कह सकते हो, इसमें भवन दिया गया है। और ए डी क्या है आपके पास, चिमनी है, जिसकी आपको क्या पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर, एक तो त्रिभुज है आपके पास ये छोटा वाला, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये, और एक है आपके पास ए वी सी, पूरा जो बड़ा वाला है आपके पास। तो ये बताओ फ्रेंड्स, आपके पास जो छोटा वाला त्रिभुज है आपके पास, उसमें जो बी डी है वो तो है आपके पास एच, और ये कोण कितना है आपके पास, वो है आपके पास एक्स। तो आज की क्लास का जो पहला पॉइंट था हमारे पास, इन कोण के पास वाली भुजा को क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप कोट लगा कर लिखते हैं आपके पास हाइट के साथ। तो फ्रेंड्स जो आपके पास बी से लेकर सी तक की दूरी जो है, तो क्या आपके पास वो यानी एच कोट एक्स होगी क्या फ्रेंड्स, यानी इसमें बी डी और सी में, यानी इस वाले में क्या होगी आपके पास, ऊंचाई कितनी है, एच है, तो ये होगी एच, क्या लिखोगे इसके साथ, कोट एक्स होगी फ्रेंड्स। और यदि हम अब बात करें बड़े वाले त्रिभुज की, तो अगर फ्रेंड्स अगर मैं 1 मिनट के लिए इसे रब कर दूं इस प्रकार से इसमें, तो आपके पास फ्रेंड्स जो पूरा कोण है आपके पास वो कितना है, 45 अंश है। और आपके पास पिछली क्लास का पहला ही पॉइंट था हमारे पास कि अगर कोण 45 ये भी कितना होगा आपके पास, 45 अंश ही होगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोण कितना हो फ्रेंड्स, 45 अंश हों, तो फ्रेंड्स लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, तो फ्रेंड्स वो भी कितनी होगी आपके पास, जितनी ये है, यानी एच कोट एक्स ही होगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पूरी तो है आपके पास ये एच कोट एक्स, नीचे वाली है आपके पास एक्स, आपको निकालनी है ऊपर वाला पार्ट। तो क्या आपके पास, अगर मैं पूरी में से ये हटा दूं तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी ये कितना आएगा आपके पास, यानी फ्रेंड्स ए डी का जो मान आएगा आपके पास वो कितना आएगा फ्रेंड्स, आपके पास ए डी का मान आएगा, पूरी में से क्या घटाओगे आप, इसे घटाओगे, यानी एच कोट एक्स माइनस के एच। फ्रेंड्स यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी यही क्या होगा आपके पास, चिमनी की क्या होगी फ्रेंड्स, ये ऊंचाई होगी आपके पास। पूरी तो थी आपके पास एच कोट एक्स, उसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, एच माइनस कर दोगे, यानी एच कोट एक्स में से एक्स गया, क्या आ जाएगा आपके पास, एच कोट एक्स माइनस के एच। हालांकि क्या कर सकते हो आप, इसमें से एच कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो, वो शायद आपके पास यही उसने आंसर दिया गया होगा, यानी कितना, एच कोट एक्स माइनस के एच। तो फ्रेंड्स देखते हैं आपके पास अगला सवाल। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार से है कि एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी पाद से या फिर तली से 9 तथा 16 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा हैं। कि आपके पास एक मीनार है और मीनार के पाद से यानी तली से या बॉटम से 2 बिंदु हैं आपके पास 9 और 16 मीटर की दूरी पर, जिससे शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा हैं। और फ्रेंड्स ये भी दिया गया है आपके पास कि अल्फा और बीटा का योग कितना है, 90 अंश है। इसका मतलब क्या है आपके पास, दोनों कैसे हैं आपस में, कोटिपूरक कोण है आपके पास। तो फ्रेंड्स ये नहीं दिया गया आपके पास कि दोनों बिंदु किस ओर हैं, यानी एक ही ओर हैं या फिर विपरीत हैं। तो फ्रेंड्स जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो। तो हम लेते हैं एक, मान लो एक मीनार है और मीनार के इस साइड में 9 मीटर पर एक बिंदु है, इस प्रकार से होगा। और इस साइड में आपके पास 16 मीटर पर एक बिंदु है, जिससे कोण कितने कितने फ्रेंड इसके अल्फा और बीटा हैं। और क्या बोला गया है हमारे पास कि इन दोनों कोणों का योग कितना है फ्रेंड्स, 90 अंश है। तो फ्रेंड्स जो आज का पॉइंट आज मैंने पढ़ाया था आपके पास
कि इस केस में जो आपके पास हाइट होती है क्या इन दोनों दूरियों की गुणा का वर्गमूल होती है क्या, यानी h जो होता है आपके पास वो 16 और 9 की गुणा, यानी 16 नीमा 144, या फिर ऐसे रहने दो फ्रेंड्स। 16 का जो वर्गमूल आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा, 4 आएगा, और 9 का जो वर्गमूल आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कितना आपके पास 4 दिया 12 मीटर ही होगी क्या फ्रेंड्स। यही क्या है आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस प्रकार से हम सवालों को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा का योग कितना है आपके पास 90 अंश है फ्रेंड्स, तो आपके पास ऊंचाई कितनी होगी 16 नियम 144 का वर्गमूल कितना होगा आपके पास 12 होगा, या फिर 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा आपके पास 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या है आपके पास। तो फ्रेंड्स सवाल कुछ इस प्रकार से है, मैंने सवाल नोट नहीं करा है, आप ऐसा समझ लेना कि ए बी आपके पास मीनार है, यानी ए बी क्या है आपके पास एक मीनार है कोई, जिसके बॉटम से, बॉटम क्या है आपके पास इसका बी है, इसके बॉटम से एक बिंदु सी जो 16 मीटर दूर पर है, एक अन्य बिंदु आपके पास डी है, और सी और डी के बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड्स आपके पास 20 मीटर है, यानी आपके पास बी और सी के बीच की दूरी दी हुई है आपके पास 16 मीटर, और सी और डी के बीच की दूरी दी है आपके पास फ्रेंड्स 20 मीटर, और निकालनी है आपको इसकी हाइट, यानी इस मीनार की हाइट क्या होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला जो बिंदु है आपके पास बी से लेकर सी तक, जो बिंदु आपके पास सी है उसकी दूरी कितनी है फ्रेंड्स आपके पास 16 है, लेकिन आपके पास जो दूसरा बिंदु है कौन सा वाला फ्रेंड्स आपके पास डी, उसकी दूरी कितनी फ्रेंड्स आपके पास वो होगी आपके पास 20 और 16, यानी कितनी आपके पास फ्रेंड आपके पास वो 36 होगी यहाँ से यहाँ तक। यहीं के लेना आपके पास लेनी है आपके पास उसके बॉटम से दोनों बिंदु की दूरी, जो पहला बिंदु तो है आपके पास 16 मीटर दूर, लेकिन फ्रेंड दूसरा बिंदु होगा आपके पास 20 ये और 16 ये, यानी 36 मीटर की दूरी पर होगा फ्रेंड्स आपके पास। आप ऐसे मत करना कि 20 और 16 की गुणा करो उसको वर्गमूल निकालो, क्या करना आपके पास आपको देखनी है उन बिंदुओं की दूरी। तो पहला बिंदु है आपके पास 16 मीटर दूर, और फ्रेंड दूसरा है आपके पास 36 मीटर दूर, उनके करना आपको उनका वर्गमूल निकालना है। फ्रेंड 16 का वर्गमूल होगा 4, और फ्रेंड 36 का वर्गमूल होगा आपके पास 6, कितना आएगा 6 चौक 24। फ्रेंड्स यही क्या होगा आपके पास इसकी हाइट होगी, यानी 24 मीटर की क्या होगी आपके पास मीनार होगी फ्रेंड्स आपके पास। तो देखते हैं फ्रेंड्स इससे अगला सवाल आपके पास क्या है, वो सवाल इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है कि एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है, और जो सीढ़ी है आपके पास दीवार का उन्नयन कोण कितना है फ्रेंड्स आपके पास 60 अंश है। जब सीढ़ी के आधार को a मीटर पीछे खींचा जाता है तो सीढ़ी दीवार पर 4 मीटर नीचे उतर आती है। तो फ्रेंड्स बताना है आपको a बराबर क्या होगा, और फ्रेंड्स a बराबर क्या होगा, और अब उन्नयन कोण है फ्रेंड्स आपका कितना है 30 अंश। तो फ्रेंड्स सवाल कुछ इस प्रकार से है, हमने जैसे पॉइंट देखा था आपके पास कि एक दीवार होगी इस प्रकार से, उस पर हमारे पास क्या लगी हुई है एक सीढ़ी लगी हुई है, और जिसका शुरुआत में जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास कितना है फ्रेंड्स आपके पास वो 60 अंश का है। जब इस सीढ़ी को हम पीछे की ओर खींचते हैं a मीटर बोला उसने आपके पास, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपके पास a मीटर है आपके पास, ये इसका हमें मान निकालना है। a खींचते हैं तो जो सीढ़ी है आपके पास दीवार पर नीचे को आ गई, सिंपल सी बात है हमारे पास कितनी आती है फ्रेंड्स आपके पास वो 4 मीटर नीचे आ जाती है इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स मान निकालना है, और कोण कितना बनता है अब हमारे पास ये 30 अंश का कोण बनता है, और फ्रेंड्स मान निकालना है आपको इसका कि a का कितना मान है। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा था आपके पास कि क्या था आपके पास यहाँ पर यहाँ x था उस सवाल में, यहाँ क्या था आपके पास y था जो आपका पॉइंट था फ्रेंड्स, यहाँ y था, यहाँ अल्फा था, यहाँ बीटा था। सूत्र आपका इस प्रकार से था कि x बराबर था y tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे लगाएं x क्या था वास्तव में x था हमारे पास उसमें कि उसके आधार को कितना पीछे की ओर खींचा गया। तो फ्रेंड्स कितना खींचा गया है आपके पास a, तो फ्रेंड्स लिखोगे आप a बराबर y
सॉरी वाई नहीं है आपके पास, कितना है आपके पास यहाँ, वाई का मान कितना आपके पास 4 है फ्रेंड्स। 10 अल्फ़ा और बीटा का मान है आपके पास 60 और 30, ये कितना होगा 60 और 30 कितना आपके पास, ये 90 होगा, और 90 का आधा लिखोगे आप यहाँ पर 4 10 45, और फ्रेंड्स इसका मान होगा आपके पास, मान होगा 1 4 एकन 4, ये होगा आपके पास 4 मीटर। तो फ्रेंड इस सवाल में जितना वो सीढ़ी आपके पास दीवार पर नीचे की ओर उतर कर आती है वो उसके बराबर कितना है आपके पास, वही क्या आपके पास ए का मान भी है हमारे पास, यानी ए का मान कितना है आपके पास 4 मीटर है फ्रेंड्स आपके पास। तो फ्रेंड्स आई होप जो आपके पास ये पॉइंट है आपके पास बहुत ही काफ़ी हद तक आपको समझ में आए होंगे, और आपके पास जो अपनी किताबों में सवाल हैं उन्हें करने की कोशिश करो। और ऐसे नहीं है कि आपके पास वीडियो शुरू करी और से थोड़ा देखा और छोड़ दी, आप वीडियो को पूरा देखा करो, और 100% मेरा दावा है कि आपके पास आप सवालों को खुद ही करना प्रारंभ कर दोगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।